दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने कहानियों के दौर में विद आदित्य मिश्रा शिरोमणि, अंत की ओर भाग 3 में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि भोला अपनी चाची के यहाँ काम करने के लिए जाता है। इधर ठेकेदार खिलावन से भोला के न आने की वजह पूछता है तो खिलावन झूठ बोल देता है। तभी ठेकेदार जय सिंह बहुत ही नाराज होता है। इधर भोला काम से जब रात को अपने घर आता है और बिमला से खाना लगाने के लिए कहता है तो बिमला भोला के लिए खाना परोसती है और भोला के पास आकर बैठती है। भोला खाना खा रहा होता है, तभी बिमला भोला से कहती है, सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भोला, अरे हाँ कहो। आज दोपहर में मैं जब पानी भरने गई थी तो देवा, लल्लन और घसीटे जुआ खेल रहे थे। बिमला पानी भरने आई हुई है और देवा, लल्लन और घसीटे तीनों आपस में जुआ खेल रहे हैं। बिमला नल चला ही रही होती है, तभी घसीटे बिमला की तरफ देखता है और देवा से कहता है, अरे देवा भैया, बिमला भाभी इधर देख रही हैं। देवा, वे चल पत्ते गेल। तभी लल्लन बोलता है, देवा भैया एक बात कहें, तुम अपना भोला को मकान तो रहने के लिए दे दिए हैं और तुम किराया भी नहीं लेते हो। अरे कम से कम किराया तो वसूल करो। तभी देवा बोलता है, अरे मकान तो हमारे पिताजी ने दे दिया, हम थोड़ी दे देते। और वैसे क्या मतलब है तेरा? लल्लन, अरे हम ये कही रहे थे, भोला के बस की नहीं है ये बिमला भाभी। हाँ, ये औरत शहर का चौकस आइटम है, चेक करो, समझ रहे हो ना? तभी देवा, चुप है सालो, तुम लोग बिमला के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। इस पे सिर्फ हमारी नजर है, एक दिन बिमला हमारी बाहों में होगी। तभी लल्लन बोलता है, कब देवा भैया? देवा, जब हम इस गांव के प्रधान बनेंगे। तभी घसीटे बोलता है, चुनाव तो आप ही जीतेंगे देवा भैया। देवा, हम नहीं जीते तो लाशें बिछा देंगे गांव में। तभी लल्लन बोलता है, मगर इस बार ठेकेदार जयसिंह भी खड़ा हो रहा है देवा भैया। देवा, वो तो हम पिताजी की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन जिस दिन बुद्धि घूमी उसी दिन ठेकेदार को लिटा देंगे। चल बे पत्ते खेल। ये सारी कहानी बिमला भोला को बताती है, लेकिन भोला बिमला को समझाता है, भोला, तुम्हें जरूर कुछ भ्रम हुआ है। अरे जमींदार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हीं ने तो ये मकान में रहने के लिए दिया है। तभी बिमला, मगर जमींदार का लड़का देवा बहुत ही आवारा है, दिन भर नल के पास जुआ खेलता रहता है। तभी भोला, अरे उससे हमें क्या, फिर हमें तो किराया भी नहीं देना पड़ता। अब किसी से क्या कहें, कुछ कहें तो मकान खाली हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे? और वैसे भी तो इस बार चुनाव जमींदार साहब नहीं लड़ रहे, देवा भैया लड़ रहे हैं और इस बार जीतेंगे देवा भैया ही। अब उनसे पंगा लेने से क्या फायदा? ऐसा मत सोचो, हैं? देवा भैया भी अच्छे आदमी हैं। तभी बिमला,
मैंने जो देखा सुना आपको बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी। तभी बोला, अच्छा चलो बिस्तर लगाओ, अब जल्दी से सोना है, सुबह काहे से काम पे जाना है फिर। हाँ मैं लगाती हूं। अब ये देवा, लल्लन और घसीटे कौन है? ये तो आपको पता चल गया है कि देवा जमींदार का लड़का है और लल्लन घसीटे इसके आवारा दोस्त। जमींदार साहब भी देवा को समझाकर थक गए हैं। अब पैसे की कमी तो है नहीं जमींदार साहब के पास, इसलिए वह देवा को पैसे देने में कभी आनाकानी नहीं करते और देवा इन पैसों का भरपूर रुआब दिखाता है गांव वालों पर। सुबह होते ही लल्लन और घसीटे देवा भैया के पास आ जाते। इनको क्या चाहिए? फ्री की दारू, फ्री का खाना। वो देवा इनको कराता रहता और फिर पूरे गांव में घूम घूम कर गाली गलौज करते हैं। गांव वाले बेचारे डर के मारे कुछ नहीं बोलते। एक तरह से इन तीनों से पूरे गांव वाले परेशान। गांव की लड़कियां भी तीनों को देखकर अपना रास्ता बदल देती हैं, लेकिन और कोई भी गांव वाला इनके खिलाफ नहीं बोलता। दोस्तों, इस कहानी में अभी इतना ही। ठेकेदार का क्या कदम होगा, देवा क्या कदम उठाएगा और भोला और बिमला पर क्या मुसीबत आने वाली है, ये देखिए अंत की ओर भाग 4 में बहुत ही जल्द। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूंगा आपके सामने अंत की ओर भाग 4 में, कहानियों के दौर में विद आदित्य मिश्रा शिरोमणि। जय हिंद।